हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल 3Tech IQ में आपका स्वागत है। आपको यह तो पता ही होगा कि इसरो भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत देश के वैज्ञानिक स्पेस पर रिसर्च करते हैं और यहाँ काम कर रहे वैज्ञानिकों का सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और इसरो अपने सभी मिशन को इतने परफेक्ट तरीके से करता है कि आज हम इसकी तुलना नासा से कर सकते हैं। यह सब देखकर जरूर ही आपका मन इसरो में जाने का कर रहा होगा, लेकिन जिस तरह हम दूसरे सरकारी नौकरी का परीक्षा देकर नौकरी पा लेते हैं, अगर इसरो को आप भी वैसे ही परीक्षा समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल इसके लिए बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। तो यदि आप इसरो में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको हमारी यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए। सबसे पहले बता दें कि यहाँ बात इसरो में जॉब करने की हो रही है, तो अगर आपको इसमें काम करना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आपका यह हार्ड वर्क 10th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपको 10th के बाद नॉन मेडिकल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसरो में नौकरी पाने के लिए आपको आगे चलकर देश के अच्छे संस्था से इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी होती है। और यदि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है तो आपके पास 11th एंड 12th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम होना चाहिए। 10th में नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज करने के बाद आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, और वह सब्जेक्ट है PCM। PCM मीन्स होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इतना ही नहीं, आपको 12th में मिनिमम 65% मार्क्स होना भी जरूरी है। अब जब आप 12th में 65% मार्क्स पा लेते हैं तो अब बारी है देश के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने की और उसके तहत इसरो में जाने के लिए कोर्स चुनने की। तो यहाँ आप जान लें कि इसके लिए आपको IIT, JEE, NIET एटसेट्रा जैसे एग्जाम्स देने होंगे और इसके लिए जम के तैयारी भी करनी होगी। अगर एक बार आपका एडमिशन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है तो आपको इसरो में नौकरी पाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसरो में नौकरी पाने के लिए काफी सीरियस है तो आपको अपने ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 65% मार्क्स लाना होगा, नहीं तो आप इसरो में नौकरी करने से चूक जाएंगे। ICRB टेस्ट प्रोसेस, अभी तक हमने आपको जितना बताया, अगर आप वो सब कर लेते हैं तो अब बारी आती है इसरो द्वारा निकलने वाली भर्ती में प्रत्यक्ष रूप से बैठने की। तो जब भी इसरो की वेबसाइट पर किसी भी पद के लिए नौकरी निकलती है तो आपको भी इस पर नजर बनाए रखनी है और यह देखना है कि इसरो में निकलने वाली भर्ती आपके डिग्री से मैच खाती है या नहीं। यदि आपके लिए वह भर्ती एलिजिबल है तो आपको अप्लाई करने के बाद एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप ICRB की परीक्षा दे सकेंगे। इस एग्जाम में केवल MCQs क्वेश्चन ही आते हैं। इसरो रिटन एग्जाम, जब आप इसरो के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा ICRB का फर्स्ट स्टेप पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना होता है, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री व सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो इंटरव्यू, अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद इसरो में जॉब पाने के लिए लास्ट राउंड के रूप में आपको इसरो के अधिकारियों के समक्ष इंटरव्यू देना होगा। और अगर आप इस राउंड में भी पास हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी इसरो में ज्वाइनिंग पक्की हो गई है। जो भी स्टूडेंट इन 3 स्टेप को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं उसकी इसरो में नौकरी पक्की हो जाती है। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।